वो अलग मुद्दा है साहब। वो मोदी के नाम पर, झूठ के नाम पर वोट मिले हैं, वो विकास के नाम पर वोट नहीं मिले। वो मोदी ने पब्लिक को झूठ बोला, झूठ के नाम पब्लिक उन्होंने वोट दिए और वो दोबारा बन गए। लेकिन अब की बार जब 2024 में तीसरी बार मोदी नहीं आएगा, सत्ता परिवर्तन होगा, इंडिया जो नया गठबंधन बनाया वो अपनी मजबूती के साथ सरकार बनाएगा। लेकिन गहलोत साहब ने नई स्कीम तो खूब लाई है। नई स्कीमें मतलब वादे लुभाने, जनता को खींचने का, लोग आकर्षित करने का काम तो खूब किया है। जनता को खिंचाई खूब है और वैसे काम भी आम गरीब के लिए खूब किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो गहलोत सरकार की जो नाकामी है वो टैक्स की है। अच्छा, टैक्स बहुत महंगा है। यहाँ से आप NCR में ले लो, यहाँ में ले लो, मतलब 20-30 हज़ार का फ़र्क है। आप गाड़ी यहाँ से खरीदोगे, आप टैक्स नंबर यहाँ खरीदे 1,21,000, 1 लाख कुछ प्लस में टैक्स है, वहाँ मात्र 35,000 का टैक्स है टोटल मिला के। सरकार जा रही है गहलोत साहब की वे के वापस आ रही है, बराबर की टक्कर है। टक्कर है। बीजेपी तो कह रही है कोई टक्कर नहीं है, बराबर की टक्कर है। गहलोत साहब कह रहे हैं कि मैंने इतने काम कर दिए कि इस बार तो जनता को सोचना ही नहीं पड़ेगा कि वोट कहाँ देनी है। काम इतने ही किए हैं, बाकी भी लीडर का चक्कर पड़ रहा है ना। इनकी सचिन पायलट के इनका आपस में मनमुटाव है। सचिन कितनी लेके जाता है वो निर्भर है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त राजस्थान में हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जो परंपरा राजस्थान की रही है वही चलेगी या इस बार कुछ नया परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि गहलोत कह रहे हैं कि इस बार मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, रिपीट होगी कांग्रेस, ये मेरा वादा है, मेरे काम बोल रहे हैं। और स्लोगन भी दिए है कि कहो दिल से कांग्रेस फिर से। जनता है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? जगदीश चौधरी मेरा नाम है। जगदीश जी, गहलोत तो कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर से आ रही है और मैं ला रहा हूँ, मैंने काम इतने किए हैं। बिल्कुल किए हैं, जनता के काम किए हैं, बिल्कुल किए हैं, जनता के काम किए हैं और धरातल पे जाके किए हैं। जो लोगों को पता है कि जो काम नहीं हो रहे थे आज वो काम हुए हैं और उनको उन काम का फ़ायदा मिल रहा है। जैसे लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपने कार्यालय होते हैं उनमें, तो हर जगह कैंप लगा कर उन्होंने ये काम किया। जब आज जनता कहती है कि वापस रिपीट होगा, नहीं आज तक नहीं हुए थे। बीजेपी पूरे जोर शोर तरीके से आ रही है। कहीं पहली जो लिस्ट जारी हुई सब अक्के बक्के रह गए। कई सांसद हैं, कई बड़े बड़े नाम उस श्रेणी में पहली लिस्ट में आ चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी टेंशन में है। कह रहे हैं कि उनके सामने जो कांग्रेस है वो सोच रही है कि लड़ाएं किसे लड़ाएं, क्योंकि दिग्गज बड़े हैं, चाहे वे करोड़ी जी हों, चाहे उदया जी हों, चाहे बालकनाथ जी हों, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो बड़े हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इनमें से ही कोई CM फेस भी हो सकता है इस बार। तो लगता नहीं कि ये टक्कर देने में मजबूत होंगे वापसी भी, क्योंकि यहाँ की तो जो परंपरा है वो रही है। ये भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं भाजपा को है कि इस बार तो हमें आना ही है। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने सांसदों को उतार के सबसे बड़ी गलती की है। सांसद नहीं उतार के जो धरातल पे काम कर रहे थे, इनके जो बीजेपी के जो पुराने नेता थे, जीते हुए थे, जो भी थे, उनको अगर देते तो कहीं टक्कर होती। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इन सांसदों की और बेइज्जती करवाएंगे ये, बेइज्जती करवाएंगे, बिल्कुल बेइज्जती करवाएंगे। ये हारेंगे। 7 सांसदों को इन्होंने अभी टिकट दिया है, इसमें से 6 तो आज की पोजीशन पे हार रहे हैं। 6, ये हकीकत है। कौन से 6 हरा दिया आपने पहले ही? बिल्कुल 6 हरा दिए मैंने। दिया कुमारी भी हारेगी, ये यहाँ से हमारे राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब भी हारेंगे, देवजी पटेल भी हारेंगे, और भी जो हैं। बिल्कुल, ये विधानसभा है जो जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ से राज्यवर्धन सिंह जी लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सब अपने साथ हैं, काम कोई दिक्कत है ही नहीं, चुनाव जीत रहा हूँ मैं, जो मोदी ने कहा वो मैं, मोदी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है उसका निर्वाह मैं करूँगा। वो तो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने उनको जिम्मेदारी लड़ने की दी है, वो दिए। वोट देना जनता का काम है, जनता वोट देगी नहीं उनको, इसलिए वो हार रहे हैं, क्योंकि कभी वो धरातल पे आए ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, पिछले 9 साल से बिल्कुल नहीं है। राज्यवर्धन सिंह को, मैं भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, कभी भी मैंने राज्यवर्धन सिंह को इस रोड पे नहीं देखा है। वो कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं वो उनका काम है। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? महेंद्र यादव। कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस रिपीट हो रही है साहब। रिपीट हो रही तो है? पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं आएगी। पहले भी थी। बीजेपी तो कह रही है दमदारी से आएंगे। पेड़ में नहीं थी ना। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति, सनातन धर्म की राजनीति के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। किसान विरोधी पार्टी है, गरीब दलित विरोधी पार्टी है, युवाओं को रोजगार नहीं है इस पार्टी में। इस बड़े बड़े झूठे वादे करते हैं। इतनी खामियां हैं, जब इतनी खामियां हैं, 18 में आपने बीजेपी को हराया, कांग्रेस को बनाया राजस्थान में, लेकिन 1 साल बाद 19 में चुनाव हुआ, क्लीन स्वीप कर दिया, एक भी सांसद कांग्रेस नहीं जीत पाई।
वो अलग मुद्दा है साहब। वो मोदी के नाम पर, झूठ के नाम पर वोट मिले हैं, वो विकास के नाम पर वोट नहीं मिले। वो मोदी ने पब्लिक को झूठ बोला, झूठ के नाम पब्लिक उन्होंने वोट दिए और वो दोबारा बन गए। लेकिन अब की बार जब 2024 में तीसरी बार मोदी नहीं आएगा, सत्ता परिवर्तन होगा, इंडिया जो नया गठबंधन बनाया वो अपनी मजबूती के साथ सरकार बनाएगा। लेकिन अब भी कह दिया मोदी ने, तो चेहरा मत देखो, मोदी है तो गारंटी है, मोदी मतलब गारंटी। मुझे देखिए और कमल के फूल को देखिए। मोदी की झूठ की गारंटी के अलावा कुछ गारंटी नहीं है, जुमलाबाजी के अलावा कोई गारंटी नहीं है। किसान विरोधी पार्टी है, किसान त्रस्त है, युवा त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है, दलित त्रस्त है। महिलाओं के साथ देखो आप मणिपुर में क्या हुआ, आपने देखा होगा। ये महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वहाँ 3-4 महीने हो गए आज मणिपुर का मुद्दा चलते हुए। वहाँ एक बार भी जाके ये बोला हो तो मणिपुर में शांति के लिए, वहाँ सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वहाँ आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए एक बार भी बोला हो तो बता दो। लोकसभा में कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी नहीं बोला इसने। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देश को इतना मजबूत कीजिए। मोदी इतना मजबूत है कि विदेशों से फ़ोन करते हैं। अब इसराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, इसराइल के प्रधानमंत्री फ़ोन करके पूछ रहे, बातचीत कर रहे हैं मोदी से। एक विदेशी प्रोटोकॉल है, अगर एक देश में अगर कोई घटना होती है तो एक दूसरे प्रधानमंत्री हमेशा ही किया है, आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ये दिखावा सिर्फ बढ़ा चढ़ा के दिखाने का ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। गहलोत ने तो 5 साल से अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम किया है, कभी पायलट के साथ, कभी ये काम वाम कुछ नहीं किया। नहीं, गहलोत तो कुर्सी के चक्कर में तो इतना टाइम ही नहीं, गहलोत तो और विकास करता। अच्छा, हाँ, तो कुर्सी ने टेंशन दे दी। कुर्सी ने, सचिन पायलट ने टेंशन दे दी, नहीं गहलोत तो और विकास करता। ये टेंशन तो जारी रहेगी, फिर भी वही होगा। ये तो काम तो जारी है ना। कांग्रेस का जो भी काम उसने बताया वो धरातल पे तो है ना। मोदी का तो जो काम बताया वो धरातल पे है ही नहीं। 12 महीने पहले कोई और मुद्दा लाता है और 12 महीने बाद में कोई दूसरा मुद्दा लाता है। मुद्दे बदलते रहते हैं। हाँ, आगे से आगे नए से नए मुद्दे लाते हैं, काम कोई करता नहीं है ये। कुल मिला के दोबारा कांग्रेस रिपीट हो रही है राजस्थान में, तो रिपीट हो रही है। बिल्कुल। क्या होगा राजस्थान में? चुनाव आ गए हैं। चुनाव आ गए, आएगी सरकार, किसकी? मोदी की सरकार आएगी। मोदी की आएगी। हाँ, ये तो कह रहे जुमलाबाज है, झूठ की राजनीति करते हैं, कुछ काम नहीं करते। ये सब फालतू की बातें हैं, संसार है राजनीतिक उसकी आएगी आगे सरकार। तो यहाँ कांग्रेस की आ सकती है जोटवाड़ा से। अच्छा, हाँ, राजस्थान में किसकी सरकार आएगी? राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की आएगी, आगे सरकार बीजेपी की आएगी। मैं तो यही पूछ रहा हूँ राजस्थान में किसकी आएगी? गहलोत बनेगा कि नहीं इस बार? नहीं बनेगा, गहलोत बनेगा। बनेगा जी, हाँ बनेगा। बीजेपी नहीं बनेगी यहाँ? नहीं बनेगी। और फिर से कह रहे सचिन पायलट और उसके झगड़े में फिर से न बन पाए। अजी कुछ कहने की बातें हैं, सब वही बनेगा। क्या हाल चाल? बस ठीक है। सरकारें बदलेगी कि रिपीट होगी कि नहीं होगी? क्या नियम होगा? के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी आती है, जो रिपीट तो होगी। रिपीट की नया आई बीजेपी बना ली दोबारा, बीजेपी बनेगी। क्योंकि कतरो ही काम करवा लियो राजस्थान में। तो गहलोत कह रहा है मैंने इतने काम कर दिए कि इस बार मैं ही आऊँगा। कहीं करवा दियो गहलोत, कहीं ना करवाई ना। अच्छा करवाई। कहीं काम करवा दियो, कहीं कौन सी जगह हमेशा टाइम खींच में गया जे। कहीं काम करा दियो, कौन सी रोड़ा से कहीं काम करा दियो, कड़े कहीं कौन का सिलेंडर कह रहे 500 का कर दिया। बहुत केंद्र से मिली जाएगा, कहीं कर दिया। एक सिलेंडर कहीं डीजल पेट्रोल पर कतरा 10 रुपया को वेट क्यों लगा मिले दारू पर, ये पर दुनिया पर लगा मिले, कौन लगा मिले डीजल पेट्रोल पर। हरियाणा में जाते हैं 6 रुपया 71 पेट्रोल से, हमने 108 रुपया क्यों से। देश में सबसे महंगा पेट्रोल यहाँ पे है। हाँ, तो ये मुद्दे रहेंगे चुनाव में, लोगों को याद रहेंगे। लेवल आ गई चीज़। तो जब एक बार आता हूँ हरियाणा में जाते हैं, मत मारी गए जो मोटरसाइकिल लेके जाता हूँ, हरियाणा से टंकी भरवा के लेके आता हूँ, 10 रुपये फर्क से। सरकार तो दोनों जगह केंद्र से तो वही रेट आ रहा है। यहाँ क्यों महंगा है फिर? तो आप जब भी हरियाणा जाते हैं टैंक फुल करा के लाते हैं? टैंकी फुल करवा के लाता हूँ मैं तो। अच्छा, ताकि कुछ पैसे बच जाएं। बचेंगे ही। आज एक ट्रक गाड़ी लेके जा रहे हैं अपन, ट्रक 350 लीटर डीजल लेके आते हैं, 350-400 की टंकी होती है, भरवा के लेके आते हैं। 10 रुपये में कितना फ़र्क पड़ गया? 3,500-4 हज़ार का फ़र्क पड़ता है। क्यों राजस्थान में वो डीजल लेकर आगे हरियाणा से लेके आएगा? टैक्स में जब कि राजस्थान सरकार के पास इनकम है ना उतनी हरियाणा सरकार के पास नहीं है, पर हर चीज़ सस्ती है वहाँ। आप टायर का जोड़ा ले लो वो भी सस्ता मिलेगा।
कोई भी पार्स ले लो वही सस्ता मिलेगा। यहाँ सब महंगा है, महंगाई है। इनसे अरे बातचीत गहलोत की करते हैं सरकार। कि भाई साहब क्या नाम आपका? अजय सिंह चौधरी। अजय जी, क्या लग रहा है चुनाव आ गए हैं, कुछ परिवर्तन होगा या पिछले 5 साल में कुछ परिवर्तन हुआ? गहलोत साहब ने क्या नया किया कि जो दोबारा आए? गहलोत साहब ने नई स्कीम तो खूब लाई है। नई स्कीमें मतलब आधे लोगों ने जनता को खींचने का, वो आकर्षक करने का काम तो खूब किया है। जनता को खिंचाई भी खूब है और वैसे काम भी आम गरीब के लिए खूब किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो गहलोत सरकार की जो नाकामी है वो टैक्स की है। अच्छा, टैक्स बहुत महंगा है। यहाँ से आप NCR में ले लो, यहाँ में ले लो, मतलब 20-30 हज़ार का फ़र्क है। आप गाड़ी यहाँ से खरीदोगे, आप टैक्स नंबर यहाँ खरीदते 1,21,000, 1 लाख कुछ प्लस में टैक्स है। वहाँ मात्र 35,000 का टैक्स है टोटल मिला के, जो एक्स्ट्रा लगता है सारा मिला के इतना फ़र्क है। कि कहने का मतलब है जितनी योजनाएं हुई वो सारी लोक लुभावनी थी, आकर्षित करने के सिवाय कुछ और तो नहीं। ठीक भी थी योजनाएं, जैसे ये मेडिकल वाली है, इन्होंने जो ये योजना बनाई है वो ठीक है, गरीबों के लिए ठीक है, लेकिन सारी योजनाएं अच्छी नहीं है। लुभावनी है जो फ्री वाली है, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो चाहे थर्ड पार्टी हो, किसी के खिलाफ जो फ्री दे रहे हैं मतलब अपन को लूट रही है आगे जाके, अपन को लूट रही है, देश को लूट रही है आगे जाके, देश भी नीचे गर्द में जा रहा है। यानी फ्री नुकसान में है जनता अगर कोई फ्री दे रहा है। चाहे वो BJP हो चाहे कांग्रेस हो चाहे थर्ड पार्टी हो, जो फ्री में दे रही है वो अपने को लूटेगी और देश को भी लूटेगी। अगर जो मान लो केजरीवाल ने किया है, पूरी दिल्ली को लूट लिया उसने। वहाँ जब मैं दिल्ली भी जाता हूँ, मैं 50% हुए रहता हूँ, मैं पूरी दिल्ली को लूट रखा है। आज हालत ख़राब हो रखी है दिल्ली के। शुरू में दुनिया को बना दिया पागल, लेकिन वो हाल नहीं है जो होने चाहिए थे। ठीक। सरकार जा रही है गहलोत साहब की वे के वापिस आ रही है, बराबर की टक्कर है। टक्कर है। BJP तो कह रही है कोई टक्कर नहीं है, बराबर की टक्कर है। गहलोत साहब कह रहे हैं कि मैंने इतने काम कर दिए कि इस बार तो जनता को सोचना ही नहीं पड़ेगा कि वोट कहाँ देनी है। काम इतने ही किए हैं, बाकी भी लीडर का चक्कर पड़ रहा है ना। इनकी सचिन पायलट के इनका आपस में मनमुटाव है। सचिन कितनी लेके जाता है वो निर्भर है। जो इन 5 साल से जो विवाद चल रहा है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इस चुनाव में भी उसका असर रहेगा। हाँ नहीं है, आंतरिक हिसाब से ख़त्म नहीं हुआ, दिखावटी से कुछ भी करे नहीं हुआ, भी ख़त्म नहीं हुआ। तो जनता क्या चाह रही है? आप जैसे घूमते फिरते होंगे, लोगों से बातचीत भी करते होंगे, जनता का मूड क्या है? बदलाव लाना, बदलाव। लेकिन इस बार चेहरे कहीं आ गए, BJP ने कई सांसदों को मौका दिया है, तब थोड़ा इंटरेस्ट बन गया है लोगों का, चर्चाएं ज़्यादा हो गई हैं कि किसको मौका मिलेगा, चाहे बालकनाथ हो, चाहे किरोड़ी जी हों, चाहे दिया जी हों। तो आपके नज़रिए से कौन होना चाहिए जो प्रदेश का नेतृत्व करे? दिया कुमारी। अगर BJP बनती है तो दिया कुमारी आपके हिसाब से CM बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। क्या BJP का वसुंधरा को साइड करने के लिए रणनीति है जो दिया को आगे किया जा रहा है? हाँ, ये तो उनकी मोदी जी की है, इसलिए उनको वसुंधरा को कम चाहते हैं। दिया कुमारी जी है चांस। चांस होने के हैं। जी भैया, क्या हालचाल? ठीक है साहब। ठीक है। ठीक है। भगवा डाल ली है, BJP के हो? BJP के साहब। ये पहचान है? हाँ। आ रही है BJP के? नहीं नहीं BJP जीत आ रही है, जीतेगी साहब। जीतेगी। हाँ। लेकिन विरोध हो रहा है, जितने टिकट हुए हैं सबका विरोध हो रहा है। हाँ, विरोध तो ऐसे चलते रहेंगे साहब। कैसे चलते रहे? कभी किसी के पक्ष में नहीं आई, चाहे जितने भी आपके सांसद हैं सभी का विरोध हो रहा है। पहली लिस्ट में जो लिस्ट आने के बाद कितने लोग तो धमकी दे रहे हैं छोड़ने की, बागी होकर लड़ने की। ऐसे तो धमकी चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है साहब। फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं कछु फर्क नहीं पड़े। राजस्थान की जनता थी जिन्हें बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। तो आप भी देखते रहिए खबर पुस्तक। मैं कुलदीप सिंह, जयपुर से।